टेम्परेचर ये हमारा फोर्थ फैक्टर था, हम स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से बेटा जो हमने कल डिस्कस करे थे, एक्चुअली व्हाट विल हैपन, क्या होगा, थोड़ा बहुत डिस्कस किया था हमने। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, मोर कॉलिजन्स। और कोलिजन होंगे, क्योंकि बिकॉज दे आर मूविंग नाउ फास्ट, माइग्रेट कर रहे होंगे फास्ट, अगर सॉलिड होंगे तो माइग्रेट फास्ट कर रहे होंगे, लिक्विड होंगे तो फिर दे आर स्टार्ट मूविंग फास्ट, जिसकी वजह से उनका जो इफेक्टिव कोलिजन है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा हाई टेम्परेचर पे जो मोस्ट ऑफ द रिएक्टेड पार्टिकल्स दे पोजेस एनर्जी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ज्यादा पार्टिकल्स अपने वो पहले जैसे अब नॉर्मल टेम्परेचर पे तो दे डोंट हैव दैट एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन क्योंकि अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स नाउ पोजेस आइदर एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्योंकि जब एक्टिवेशन एनर्जी दे हैव द एक्टिवेशन एनर्जी तो उसके बाद सक्सेसफुल कोलिजन होता है, ठीक है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, सही। तो ये दो बातें हो जाएंगी, एक तो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि दे आर नाउ मूविंग फास्टर। दूसरी बात जो पार्टिकल्स है नाउ दे हैव एनर्जी, मतलब पहले भी उनके पास एनर्जी थी और मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स नाउ पोजेस एनर्जी आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से देयर नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन या फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन है इट विल इंक्रीज, सही है बेटा। तो राइट। चीज हमने जो है ना इसके अंदर डिस्कस की थी, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंटल देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट भी कैसे करेंगे। हाई टेम्परेचर पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। एक बात तो ये हो गई इस पर, दूसरी बात क्या है कि हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, अगर आपके पास बेटा ये 2 से 3 नंबर का सवाल आता है ना तो आपको ये दो से मतलब एक तो आप काइनेटिक एनर्जी के रेफरेंस से भी आप एक्सप्लेन करेंगे और दूसरा आप इससे भी एक्सप्लेन करेंगे कि उनकी क्या हो रही है, जो पार्टिकल्स है नाउ दे पोजेस, मतलब जो एनर्जी को पहले पोजेस कर रहे थे, आप मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स नाउ पोजेस एनर्जी आइदर या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर पोजेस कर रहे होंगे या उससे ज्यादा ही कर रहे होंगे, इसकी वजह से जो कोलिजन होगा उनका वो सक्सेसफुल कोलिजन ही होगा, ठीक है।
और इक्वल टू एक्टिवेशन। हमें पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो अगर पार्टिकल्स के पास हो तो आपको अंदर कोलिजन होता है, वो सक्सेसफुली होता है। ठीक है, लिख लो नहीं, जी बस। रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है बेटा, अगर सॉरी इस अगर आपको जो इफेक्ट को देखना हो ना, तो उसके लिए मोस्टली हम वो जो सोडियम थायोसल्फेट वाला समझाया था ना, मोस्टली उसके रिस्पेक्ट से ये आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि कॉनिकल क्लास के अंदर आप ले रहे होते हैं ना सोडियम थायोसल्फेट को या डाइल्यूट HCl को, उसके अंदर आप दोनों में से किसी एक भी रिएक्टेंट को हीट करना हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई एफएफएसएस या बबल्स वगैरह तो जनरेट नहीं हो रही होती। आप किसी भी एक जो है वो रिएक्टेंट को हीट कर लें, ठीक है, और हीट करने के बाद जो है ना वो आपको आराम से आप उसका टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली थर्मोमीटर से मेजर करते जाए। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि जो सोडियम थायोसल्फेट होता है, जब वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो 4 प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर एंड सल्फर। तो जो सल्फर होता है उसके जो येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, जैसे वो फॉर्म होते हैं तो नीचे हम एक क्रॉस जो है वो व्हाइट टाइप में लगा देते हैं, वो क्रॉस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है ना, जैसे उसके प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होता है। तो हमने लास्ट टाइम क्या था, हमने कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंगली देखा था कि हम उसमें जो है वो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है ना। इस दफा हम क्या करेंगे बेटे, हम जो है इसके अंदर सोडियम थायोसल्फेट जो है ना उसके टेम्परेचर को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। यानी समझो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो होता है हमारा 30 के करीब टेम्परेचर होता है, पहले हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख लिया उसको 30 पे, अब हम उसको थोड़ा सा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें उसको 40 पे कर देंगे टेम्परेचर, उसका जो है वो मेजर कर लेंगे थर्मोमीटर की मदद से, फिर उसको 50 पे कर लेंगे, फिर 60 पे। इस तरह आप 4-5 एक्सपेरिमेंट जो है जिसमें आप सोडियम थायोसल्फेट का टेम्परेचर वेरी करेंगे और फिर उसमें आप सेम कॉन्सेंट्रेशन और सेम वॉल्यूम ऑफ एसिड को ऐड करेंगे। हाँ, उसमें जो दूसरी चीज का आपको अब इसमें ख्याल रखना है, जैसे हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट जो कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट से देखा था उसमें मैंने क्या कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, अब इसमें हम कॉन्सेंट्रेशन को दोनों की कांस्टेंट रखेंगे, यानी सोडियम थायोसल्फेट की भी कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। सिमिलरली तुम्हारे पास जो तुम डाइल्यूट HCl ऐड करो उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है बेटा, वो सेम होना चाहिए फॉर ईच एक्सपेरिमेंट। अगर आपके कॉन्सेंट्रेशन सेम रखेंगे, आप सिर्फ वेरी क्या करेंगे, सिर्फ टेम्परेचर, क्लियर बेटा, सिर्फ टेम्परेचर को वेरी करेंगे और फिर हम देखेंगे, मेजर करेंगे टाइम टू डिसअपियर द क्रॉस। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि वो जो टाइम है उसका डिसअपियर होने का, जो क्रॉस हमने बनाया था व्हाइट टाइम पे, ठीक है ना, वो जल्दी मतलब शॉर्ट टाइम हो रहा है, जल्दी डिसअपियर हो रहा है, इसका मतलब जो टाइम टू डिसअपियर द क्रॉस इट डिक्रीजेस, वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपका रिएक्शन क्योंकि जल्दी कंप्लीट हो रहा है तो उसका टाइम क्या हो रहा है बेटा, आपका डिक्रीज हो रहा है। फिर हमने क्या किया था बेटा, प्लॉट किया था क्या, टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन किया था लास्ट वाले उसमें, इसमें हम क्या करेंगे, टाइम वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट करेंगे। जब आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और जो टाइम ऑफ द रिएक्शन वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना, ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का ग्राफ आया था आपका, नेगेटिव ग्रेडियंट का। फिर अगर तुम्हें याद हो तो हमने उसका रेट निकाला था, रेट हम कैसे निकालते हैं, 1/टाइम। तो फिर हमने उसी को जो हमने टाइम की वैल्यूज ली थी, ठीक है ना, उसी को 1/टाइम लिया था और फिर उसके बाद हमने 1/टाइम को प्लॉट किया था वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। तो हम यहाँ पे 1/टाइम वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट करेंगे तो वो आपके पास इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ आपके मतलब इस तरह से ग्राफ बनेगा जिसके अंदर आपका पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा और आप देखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, ठीक है ना, यानी आपका जल्दी फिनिश हो रहा है। जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है क्या शो कर रहा है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया है, ठीक है बेटा, इंक्रीज हो गया है। इसके लिए हमें 1/टाइम जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसको हम प्लॉट करेंगे वर्सेस टेम्परेचर, राइट। तो हम इस वाले एक्सपेरिमेंट को सोडियम थायोसल्फेट के साथ भी कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर वाला ना ये सोडियम थायोसल्फेट के साथ ही आता है। वैसे अगर आप करना चाहें तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट
जो मार्बल चिप्स हम ले रहे थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे थे उसके साथ भी कर सकते हैं। अब उसमें हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को तो नहीं वार्म करेंगे, हम क्या करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करें, उसके अंदर हम उसको वार्म करें, ठीक है ना। पहले हम जैसे फॉर एग्जाम्पल रूम टेम्परेचर पे हमने 30 पे ले लिया, फिर 40 पे करें उसको, हीट 50 पे हीट करें, फिर 60 पे करें, और फिर उसको डाल डाल के फिर हम सारे के सारा आपका रिकॉर्ड करें, तो उसमें भी हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिफरेंट आपके पास ग्राफ्स प्रोड्यूस होंगे। अभी हम उसको वन बाय वन डिस्कस करें। यानी हम इन तीनों जो आपको चारों मेथड्स बताए गए हैं, लॉस एंड मास ऑफ, ठीक है, लॉस एंड मास, डिक्रीज ऑफ मास, उसके अलावा बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, और ये वाला जो द टाइम टू मेजर द टाइम टू डिसअपियर द क्रॉस, इन तीनों चारों मेथड से जो है वो हम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बेटा। अब इट डिपेंड्स कि आपको अगर एग्जामिनर ने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो फिर आप क्या करेंगे कि आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको एक्सपेरिमेंटली इसको जो है वो प्रूव करना, इसीलिए ये वाले जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, ये वो जो प्लान एंड एक्सपेरिमेंट 6 मार्क्स आते हैं ना एटीपी में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कभी कभार आपके पुराने पेपर जो आप एटीपी के देखेंगे तो उसमें 10 to 15 मार्क्स से भी इसके क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसके ग्राफिकली इसको अंडरस्टैंड करना, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, और अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे तो वहां पर हम और देख लेंगे किस तरह करेंगे। फिलहाल मैं तुम्हें फिलहाल जो सोडियम थायोसल्फेट वाला है उसी के एक्सपेरिमेंट का दोबारा से इसी के साथ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके ग्राफ्स कैसे प्लॉट होंगे। हमने जो डिस्कस किया था बेटा एक्सपेरिमेंट की, अब हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए हमने वही लेना है, क्या लेना है, सोडियम थायोसल्फेट Na2S2 बस। और उसमें हमने क्या ऐड किया था बेटा, डाइल्यूट HCl ऐड किया था, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बन गया था बेटा, सोडियम क्लोराइड बना था, साथ में वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, गैसेस फॉर्म में। ये भी बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड जो इट इज एन इरिटेटिंग गैस, ठीक है, ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं इसके साथ। हम इसको किसी फ्यूमिंग चैम्बर के अंदर, अक्सर मोस्टली आपके पास जो लैब्स होती है उसमें अवेलेबल होता है, वहां पर ही इसको इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, ठीक है बेटा। सल्फर जो है इसके आपके पास आ जाते हैं येलो प्रेसिपिटेट्स, जिसकी वजह से सोल्यूशन आपका किस कलर का हो जाता है बेटा, येलो कलर, सही है ना, याद रहे हो। जी बस। सही। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए मैं तुम्हें इसका एक प्रॉपर मेथड जो है ना वो मैं तुम्हें शेयर कर रही हूँ, यहाँ से इसका मेथड जो है वो देख सकते मैं से एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल करेगा। हो। एक मिनट, एक मिनट में तुम्हें शेयर करेंगे। एक मिनट। और नीचे करूँ। इक्वेशन देखनी। सही। अब देखो जो मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंटली इसको बताया है ना, इसका प्रॉपर मेथड है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना नीचे। सबसे पहले आप क्या करें बेटा इसके अंदर, इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब समझो यही चीज तुम्हें 6 मार्क्स की वो खुद डिजाइन करने के लिए करें, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट जैसे आपके पास यहाँ पे गिवन है, यही जो आपको जो है वो 6 मार्क्स का डिजाइन करने के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। या आपको इस तरीके से प्रोसीजर लिखने के लिए भी आ सकता है इसका, या उसके अलावा इसके जो ग्राफ्स आपके आप जो आप बाद में ड्रॉ करेंगे उसको एनालाइज करने के लिए वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। आपने क्या किया, उसके अंदर सोडियम थायोसल्फेट को लिया, ठीक है। पहले आपने उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिया, फिर नेक्स्ट टाइम आप उसको वार्म करेंगे, वार्म करके उसका टेम्परेचर 40 तक आप मेजर करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर उसमें आप डाइल्यूट एसिड डालेंगे, ठीक है। अब ऐसे हम पढ़ लेते हैं, प्रिपेयर
4 क्लीन कॉनिकल फ्लास्क, देखो उन्होंने 4 क्लीन कॉनिकल फ्लास्क है कि आप प्रिपेयर कर लें, मेजर 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोल पर डीएमक्यू। अब देखो ये जो 0.2 मोल पर डीएमक्यू है ना, दिस इज व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन। अब क्योंकि अभी आपने मोल्स अभी नहीं पढ़ा, लेकिन दिस इज ये जो 0.2 मोल पर डीएमक्यू आपको लिखा हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन। और ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में मोल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप इसके सिंपल एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जैसे आप शुगर है ना, अगर आप एक ग्लास पानी है उसमें आप 1 चम्मच शक्कर डालें, ठीक है, और एक ग्लास एक और फिर दूसरा ग्लास है उसमें आप 2 चम्मच शक्कर डालें, ठीक है, तो आप जिसमें 2 चम्मच आपने शक्कर डाली है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, और जिसमें आपने 1 चम्मच शक्कर डाली है, पानी का लेवल आपने दोनों में सेम रखा है, उसमें वॉल्यूम जो है दोनों का वो सेम रखा है वाटर का, ठीक है, और जिसमें 1 चम्मच आपने शक्कर डाली है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इस चीज को जो मेजर करते हैं ना, वो हम ग्राम पर डीएम क्यूब में भी करते हैं और मोल पर डीएम क्यूब में भी करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो ये चीज हम डिटेल के अंदर मोल्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, दैट इज आल्सो फिक्स, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स रखनी है इस वाले एक्सपेरिमेंट में। जो चीज आपको फिक्स रखनी है, जो चीज जिसको कांस्टेंट रखना है, दैट इज व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन बोथ सोल्यूशन की, जो आपके पास डाइल्यूट HCl का है वो भी, it should be what constant for both सोडियम थायोसल्फेट में भी और दोनों HCl एज वेल एज और सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ टेम्परेचर को वेरी करके देखेंगे, ठीक। into each of the four conical flask labeled A, B, C and D. Heat the flask to 30 degrees Celsius and add 5 centimeter cube of dilute hydrochloric acid. Immediately start the stopper and swirl the flask until no uh, sorry, swirl the flask once to mix its contents. Place the flask on a white tile with a red cross drawn on it. Look at the cross through the mouth of the flask. When the red cross is no longer visible, record the time shown on the stone. Repeat step 2 to 3, heating the solution of sodium sulfate to temperature of 40, 50 and 16 flask B, C and D respectively. ठीक है, फिर plot a graph of time against temperature for 4 reactions on the same axis. ठीक है, अब यही जो आपने 4 रिएक्शंस किए, अब आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ताकि आप उसको देख सकेंगे आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे, सॉरी आपका जो टाइम जो है वो कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा तो हम 1/टाइम करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई? यस। ठीक है, फिर अब हम इसका ग्राफ है वो यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। ग्राफ आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसका, तुम चाहो तो इसकी जो है वो पिक्चर्स ले लो मैथड्स की, ताकि कॉपी कर लेना थोड़ी बाद में आफ्टर द क्लास। बस ले ली। अब ये जो है ना, ये आपका हो गया। अब ये आपका टाइम वर्सेस जो है वो टेम्परेचर आपका ग्राफ आ गया, ठीक है ना, वही उसी का। यहाँ पर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो तो आपने इसको किस तरह से बेटा प्लॉट किया, आपने टेम्परेचर को जो है वो एक्स एक्सेस पे, और क्योंकि टाइम वेरी कर रहा है, टाइम आप देख रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है, जब 30 पे था तो टाइम आपका कितना आ रहा था 60, सही है, जब आपका 40 पे आया है तो टाइम आपका 40 आ गया ऑलमोस्ट, और फिर जब आपका 50 पे है तो टाइम कुछ 30 और 20 के दरमियान आ रहा है, ठीक है ना बेटा, और 60 पे आपका बस 10 या 20 के बीच में हो जा रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो द टाइम टेकन फॉर द क्रॉस टू डिसअपियर वो डिक्रीज हो रहा है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। शुरू के अंदर, शुरू में आप देखें तो शुरू में आपका जो है वो टाइम तेजी से डिक्रीज हो रहा है, ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, और बाद में कम, वो वही इसी चीज को डिस्कस करें। शॉर्टर टाइम टेकन वुड मीन फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये जो शॉर्ट हो रहा है आपके पास टाइम, कम जो आपको टाइम लग रहा है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, इट्स मीन दैट योर रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब इसी को रेट में कन्वर्ट करने के लिए यही जो आपके पास टाइम एक्सेस है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1/टाइम, यानी 1/60, है ना, 1/50, सही है ना, 1/40, ठीक है ना। 1/60 जो है वो सबसे कम हो जाएगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब हम फ्रैक्शन में लेते हैं, जैसे 60 अभी हायर है ना, लेकिन अगर 1/60 लूंगी तो 1/10 से स्मॉलर हो जाएगा,
सही है, क्योंकि जब लार्जर नंबर को आप डिवाइड करेंगे 1 से तो उसकी वैल्यू और स्मॉलर आएगी। सही, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका एक्सिस यानी उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब मैं इसी को रेट फाइंड आउट करने के लिए, यानी रेट फाइंड आउट हम कैसे करेंगे कि हमने क्या किया कि जो रिएक्शन टाइम है उसको हमने, जो रिएक्शन टाइम मेजर किया उसको इससे रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका। ठीक है, अब उसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो किस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब जब हमने इसका रेसिप्रोकल का ग्राफ प्लॉट किया तो हमारा ग्राफ कैसा आ गया, राइट, इस तरह का हमारा ग्राफ आ गया। वन ओवर टाइम ले लिया हमने, वन ओवर टाइम यानी 1/60, और जो आपके पास था 1/50, इस तरीके से आपने उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको चेंज कर दिया। ठीक है, इसकी रीडिंग्स लेने का मैंने थोड़ा तरीका भी बताया था कि हम रीडिंग्स कैसे लेते हैं। सबसे पहले हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर नोट कर लिया डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा कॉलम हम लोग बनाएंगे, वो क्या करेंगे, जो हमने टाइम मेजर किया टू डिसअपियर क्रॉस, वो मेजर कर लिया। ठीक है, क्योंकि अक्सर जब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसमें वो कॉलम्स ड्रॉ करने के लिए कहते हैं। रेट निकालने के लिए आपने 1/टाइम कर दिया, 1/टाइम किसके बराबर हो जाएगा, 1/s के। ठीक है ना, इस तरह आपने 3 कॉलम्स है वो प्लॉट कर लिया, और उसकी आपने तकरीबन 4 रीडिंग सबकी, 4 या 5 रीडिंग्स आपने ली। सही है, ये रीडिंग्स आ गई आपके पास, फिर उसके बाद आपने जो 4 पॉइंट्स लिए हैं तो आपने उसको प्लॉट कर दिया। सही, तो अब यहाँ पे आपको देखो, अब ये तुम्हारा कैसा आ रहा है ग्राफ, पॉजिटिव ग्रेडियंट है और इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है। तो ये आपको क्या शो कर रहा है बेटा, पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, इस ग्राफ के थ्रू हम वेरीफाई कर पाएंगे कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट इज हैपनिंग, द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर हो गई। सही। ठीक है, और अगर इसी एक्सपेरिमेंट को आप किससे दूसरे उससे करें, जैसे बाय मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है ना, मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ गैस, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वही कैल्शियम कार्बोनेट और डाइल्यूट HCl ही ले लिया। सही है ना, इसमें आप हीट किसको करेंगे, डाइल्यूट HCl पे आपने इसी तरीके से सैंपल्स ले लिए अलग अलग, आप उनको हीट करके जो है वो डालेंगे, जैसे आप प्रीवियसली सोडियम थायोसल्फेट को हीट करके डाल लेते कि 30 पे किया था आपने, 40 पे किया, फिर उसको 50 पे, 60 पे। एक एक्सपेरिमेंट में आपने डाइल्यूट HCl कितने पे ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, जिसको आपने ऐड किया, उसके बाद आपने उसका ग्राफ प्लॉट किया, तो आपके पास जो ग्राफ आया वो किस तरह से आया, 30 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल, उसका जो आप ये ड्रॉ कर चुके हैं, इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। सही है ना बेटा, ये आप प्लॉट कर चुके हैं, ये आपके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का आया जिसमें आपके पास जो टेम्परेचर था वो कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस। सही है, तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ गैस आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, और दिस इज व्हाट टाइम्स ऑफ मेजर करें। सही, और फिर इसी तरीके से अब आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया कि उसका ले लिया डिफरेंट टेम्परेचर आपने ले लिया, इसमें सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये जो टेम्परेचर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपने चेंज करके 40 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपने एक और ग्राफ जो है वो प्लॉट किया, एक और एक्सपेरिमेंट पूरा जो है वो परफॉर्म किया, जिसमें आप आपके पास आपने थर्ड एक्सपेरिमेंट, इसमें आपने टेम्परेचर ले लिया 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जितना ज्यादा ग्राफ आपका स्टीपर होता जा रहा है उतना ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है, इस तरह से हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं ग्राफ को। डिक्रीज इन मास के अंदर आपके पास जो ग्राफ होता था वो डिक्रीज होता था। ठीक है ना, लॉस इन मास में भी इसी तरह का ही ग्राफ बनता है। ठीक है ना, लॉस ऑफ मास, हेडिंग क्या है? हाँ, हेडिंग क्या है इसकी? हेडिंग बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस।
और एक्सपेरिमेंटल जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ अ गैस मेजर किया था, इसमें अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंटल सेटअप याद हो जिसमें हम कॉनिकल फ्लास्क लिए था, कॉनिकल फ्लास्क लिया था, उसमें ट्यूब ली थी और गैस सेंस यूज की, ठीक है ना। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो रीडिंग्स आपने नोट की थी उनको फिर आप प्लॉट करेंगे फॉर द व्हेन द टेम्परेचर ऑफ डाइल्यूट HCl इज 30 डिग्री सेल्सियस। फिर आप सेकंड एक्सपेरिमेंट बिल्कुल इसी तरह से परफॉर्म करेंगे। उसमें आप भाई कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे। इसमें भी ख्याल किस चीज का आपने रखना है बेटा, कि जो कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे उसका मास आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, फॉर ईच एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन है एसिड की फॉर ईच एक्सपेरिमेंट इट शुड बी सेम, ठीक है। मैं लिख देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या जरूरी है बेटा, जो चीजें कॉन्स्टेंट आपको रखनी है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नंबर वन, और सेकंड आपको क्या रखना है, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जरूरी है कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट HCl शुड बी सेम, आप यूज करें, ठीक है ना। इनकी कॉन्सेंट्रेशन, ये दो चीजें हर एक्सपेरिमेंट, जो 1 2 3 तीनों एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किए, तीनों के लिए ये दो चीजें कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। सिर्फ जो आप वेरी कर रहे होंगे वो टेम्परेचर वैल्यू कर रहे होंगे डाइल्यूट HCl का, जो आप ऐड कर रहे हो उसमें, जिसकी वजह से यू विल सी द डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा। ये चीज क्लियर हो गई। एक्सपेरिमेंटल सेटअप याद है, वो जो कॉनिकल फ्लास्क वाला लिया था हमने, कॉनिकल फ्लास्क था इसमें, इस केस में तो फिर हमने कनेक्ट किया था डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, वो एक गैस सेंस से कनेक्ट किया था, याद आ गया, यस। ठीक है ना। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसमें आपने पंख लगा दें, आपको सॉल्व करना, आपने इसके थ्रू जो है वो उसके लम्स ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया था और डाइल्यूट HCl आप डाल लेते हैं, इस तरह आप गैस को कलेक्ट करें, आपने प्लॉट किया। इसी तरह जो डिक्रीज इन मास का बेटा, डिक्रीज इन मास के अंदर क्या हो जाता है, आप नीचे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखते हैं, उसके थ्रू भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। उसमें आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ईच एक्सपेरिमेंट के लिए आपने वही करना है कि डाइल्यूट HCl को हीट करेंगे, डालेंगे उसमें, लेकिन उसमें मास को मेजर करेंगे। मास आप देखेंगे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होगा। इसी तरह हम लॉस एंड मास भी निकाल सकते हैं। लॉस एंड मास का भी मैंने शुरू में डिस्कस किया था, ये कैसे करते हैं, याद है ये सब चीजें, जी बस। याद है ना, क्योंकि फिर मैं इस चैप्टर के बाद इसका टेस्ट लूंगी। अच्छा, दूसरी बात एक और, आपका मैंने फिजिक्स का टेस्ट कहा था, याद है आपको। बस वो मैंने वो आपने कहा था बॉन्डिंग का चैप्टर, वो मैंने पढ़ लिया था। और किस चीज का टेस्ट कहा था मैंने, मैं फिजिक्स का कहा था ना। सारे चैप्टर का था, हाँ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का था। केमिस्ट्री का बॉन्डिंग और इससे प्रीवियस वाला चैप्टर ना। हाँ। चलो फिर अभी इस वीक तो मैंने क्लास ले लिया ना, तो फिर मैं तो भाई नेक्स्ट वीक ले लेते हैं तुम्हारा टेस्ट ना। फिर तो नेक्स्ट वीक आपका जो फर्स्ट पीरियड ही होगा, यानी मंडे को, मंडे को फिर मैं तुम्हारे केमिस्ट्री का टेस्ट ले लेती हूँ, ठीक है। सही। सही है ना। मंडे को आप याद रखिएगा, एक तो मॉर्निंग और दूसरा जो टेस्ट का चैप्टर था आपको कौन सा था, ये केमिकल एनर्जेटिक्स का, जिसमें आपने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था, इन दोनों का टेस्ट, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मंडे को, सही है। इसके बाद इस वीक हमने तकरीबन पूरी केमिस्ट्री पढ़ी है, तो मैं नेक्स्ट वीक हम कोशिश करेंगे फिजिक्स ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेटा जो ये चीज क्लियर हो गई, लॉस एंड मास भी समझ में आ जाएगा या वो भी बता दो मुझे, बता दें बस। करवा चुकी हूँ मैं, चलो फिर भी देख लो उसको। लॉस एंड मास वाला बेटा आपके पास क्या कैसे होता है, अगर किसी में आपको टेम्परेचर वाले के अंदर बाय मेजरिंग लॉस एंड मास ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, उसमें आपने क्या करना होगा, आप सिंपल यही जो कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, इसमें आपने भाई लम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, फिर उसको आपने प्लेस कर दिया किस पे, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे आपकी यहाँ पे मेजरमेंट आ रही होगी बेटा, इसको आपने जो है वो यहाँ पे नोट कर लेना है। सही। इधर हम क्या लगाते थे, कॉटन वूल लगाते थे, और फिर यहाँ पे जो भी आपने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, उसको फिल कर दिया। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट को बल्कि हम ऐसे फिल नहीं करते थे, बल्कि उसके अंदर हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो, हमने एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब ले ली थी। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब को थ्रेड की मदद से हमने बाहर ग्रिप किया था, होल्ड किया था, और इसमें आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है। सही है, याद आ गया। जी मिस। सही। तो फिर यहाँ पर अब हम मेजर करेंगे बेटा, पहले इनिशियल मास ले लेंगे। इनिशियल मास तो उसका कांस्टेंट ही होगा, सेम होगा, ठीक है ना, जो आपके पास आ रहा होगा। फिर जब आपने जिस वक्त इसको समझा, जो आपने टाई किया हुआ था, इसको आप इसको छोड़ेंगे, जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट इसके साथ मिक्स होगा, द रिएक्शन विल स्टार्ट। और आपने टाइम भी, यानी स्टॉप वॉच की मदद से आपने क्या करना है, टाइम भी उसको नोट कर लेना है। ठीक है ना बेटा, टाइम भी अब आप जो है उसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद अब आपकी रीडिंग्स आ जाएंगी यहाँ पे। कौन सी रीडिंग्स आ जाएंगी, दैट इज, एक तो आपने टाइम ले लिया मिनट्स में, दूसरी रीडिंग आपके पास आ जाएगी बेटा जो मास आप मेजर कर रहे हैं। ठीक है ना, फॉर एवरी 1 मिनट या फॉर एवरी 2 मिनट आप देख लेंगे कि आपका मास जो है वो ग्रेजुअली यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। और अगर लॉस ऑफ मास आपने निकालना है, तो लॉस ऑफ मास के लिए आप क्या करेंगे, लॉस ऑफ मास किसका होता है, जो गैस आपकी रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुरू में इनिशियली जो फर्स्ट स्टेज, जब आपका पूरा समझो समझो 200 ग्राम्स आपको शो हो रहा है, ठीक है ना, 200 ग्राम्स अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा है इनिशियल रीडिंग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपकी मतलब आपने स्टार्ट नहीं किया एक्सपेरिमेंट, ठीक। जो आपके पास शो हो रहा है उसका लॉस एंड मास भी क्या होगा, जीरो, टाइम भी क्या उसका जीरो है। फिर 1 मिनट पे आप मेजर करेंगे, जब आपका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास जो यहाँ पे मास आएगा, समझो यहाँ पे मास आया तुम्हारा 180 आया, तो लॉस एंड मास कितना हो गया 20, यानी इसका मतलब जो 20 ग्राम्स गैस है वो आपकी बाहर चली गई। आ रही बात समझ, जी मिस। सही है। तो इस तरह आपने डिक्रीज इन मास और लॉस इन मास दोनों में से आप जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, आप उसका टेबल, लॉस एंड मास का भी मैंने इसलिए शो कर दिया, अगर लॉस एंड मास के अकॉर्डिंग भी आपको करना है तो तब भी आप उसका इस तरह से टेबल बनाएंगे। सही। मोस्टली जब 6 मार्क्स का आपको डिजाइन करने के लिए आता है तो उस वक्त आपको रीडिंग्स नहीं लिखनी होती, लेकिन आपको ऊपर हेडिंग्स देनी होती है। तो हेडिंग में आप दे दीजिए कि आपके पास मास मेजर कर रहे हैं, जो डिक्रीज इन मास है, लॉस इन मास है, वो आप इस तरह से फाइंड करें। ठीक है बेटा, जो 3 हेडिंग्स है वो आपको देनी आनी चाहिए। फिर आप ग्राफ प्लॉट करनी है, जैसे अगर आपको डिक्रीज इन मास का प्लॉट करना है तो आप कैसे प्लॉट करेंगे, लॉस इन मास में, ये डिक्रीज इन मास वाला प्लॉट करें। ठीक है बेटा, और फिर आपके पास सामने आपने हमें लिया टाइम वर्सेस, ठीक है, मास हो गया ग्राम्स, यानी रिएक्शन चल रहा है। ऑफ कोर्स उसका कुछ मैक्सिमम मास होगा, जैसे कि मैंने कहा 200 था, ठीक है ना, 200 था आपके पास, जैसे तो फिर आप इसको उस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं 200 का ही आपको शब्द, तो ये तुम्हारा 100 हो गया, ये 150 हो गया, और ये 50। अब जब आपने इसको प्लॉट किया, तो प्लॉट करने से कैसे आया बेटा आपके पास, जब आपका टेम्परेचर, ठीक है ना, सही है। एक आपके पास बेटा इस तरह से बना, ये डिक्रीज इन मास का है। फिर ये कब आपने लिया, जब आपका टेम्परेचर जो था डाइल्यूट HCl का, आपने 30 डिग्री सेल्सियस लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल तुमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें तुम्हारा टेम्परेचर जो है वो कितना हो गया, ठीक है, वो तुमने इस वाले सेकंड में तुम्हारे पास टेम्परेचर तुमने बढ़ा के कितना कर दिया, 40 डिग्री सेल्सियस, किसका, डाइल्यूट HCl का, ठीक है ना, जो तुम डाइल्यूट HCl यूज कर रहे हो उसका टेम्परेचर तुम ग्रेजुअली हर एक्सपेरिमेंट में इंक्रीज कर रहे हो। तीसरा एक और एक्सपेरिमेंट तुमने करवाया, उसके अंदर तुमने डाइल्यूट HCl का है वो इंक्रीज करके कितना कर दिया तुमने, थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस, उसको क्लियर। तो आपके पास इस तरह से बेटा आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो ज्यादा स्टीपेस्ट आपको नजर आ रहा है वो ज्यादा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा फास्ट है।
इसी को ही जब आप लॉस एंड मास के अकॉर्डिंग भी करेंगे तो लॉस एंड मास तो आपका ग्रेजुअली बढ़ रहा होगा ना, इंक्रीज हो रहा होगा। यानी अगर इस दफा आपकी 20 वैल्यू आई है तो उसके बाद हो सकता है कि आपके पास 20 के बजाय तो नेक्स्ट तुम्हारे पास लॉस एंड मास आ रहा हो, जब तुम उसको 200 में से माइनस करोगे तो वो 20 से ज्यादा है। ठीक है, जैसे अब जो है पहले 20 का डिक्रीज हुआ था, आप समझो तुम्हारे पास जैसे 15 का डिक्रीज हुआ है, तो 15 का डिक्रीज हो गया कितना हो जाएगी, तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी इसमें से अगर मैं कम कर लूँ 15 तो 165 होगी। 165 को अगर मैं 200 से माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 हो जाएगा। तो लॉस एंड मास जो है वो मेरे पास इस तरह से इंक्रीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। सही है, तो अब जब मैं उसको प्लॉट करूंगी तो मेरे पास इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा इस केस में। ये चीज क्लियर हो रही है? जी मिस। ठीक है, तो अब मैं ये लॉस एंड मास के हिसाब से कर लॉस एंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो लॉस एंड मास का कैसे बन जाएगा इसके अंदर, टाइम आ गया आपके मिनट्स में, और उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास लॉस एंड मास। अब जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे तुमने अभी वॉल्यूम मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस आपने किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपका बनेगा इसका ऐसे। पहले एक्सपेरिमेंट का समझ तुम्हारा यूं बन गया, जिसमें तुम्हारे पास आई की वैल्यू कितनी थी, उसमें टेम्परेचर कितना रखा था, 30 डिग्री सेल्सियस, किसका, डाइकेलेट्रिक का। सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में अब तुम्हारे पास और ज्यादा, ठीक है, जिसका तुम्हारे पास अब टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस का सेकेंड एक्सपेरिमेंट का। बहुत एक्सपेरिमेंट करवाया, इसमें जो है वो तुम्हारा एसिड है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारे, वो टेम्परेचर हमने कितना डाइल्यूट एसिड को ऐड किया, 50 डिग्री सेल्सियस। इस तरह आपने 3 एक्सपेरिमेंट्स को कंपेयर कर दिया, जो ज्यादा स्टीपेस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन। ख्याल क्या रखना है बेटा, कांस्टेंट रखनी है वो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि अगर आपने इसको वेरी किया तो अब ये सेम, मतलब जो आपको मास जो आप लॉस आप देख रहे हैं क्योंकि आपका कांस्टेंट है तीनों केसेस में। रिएक्शन जल्दी कंप्लीट, जहां पे वो फ्लैट हो रहा है, फ्लैट होना क्या शो कर रहा है कि इस टाइम पे जो है ना ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पर फ्लैट हो रहा है, इसका मतलब इस टाइम पे इसका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। थर्ड वाला यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब इसका रिएक्शन टाइम जो है फिनिश हो रहा है वो यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे वो फ्लैट हो रहा है, लेकिन रिएक्शन उसका जल्दी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, इसीलिए वो फ्लैट हो रहा है, लेकिन जो लॉस एंड मास है वो सेम है। यानी जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका वॉल्यूम सेम है। ठीक है, अगर लॉस एंड मास सेम आ रहा है इसका मतलब वो सेम ही आपके पास मास जो है वो एवरी रिएक्शन, एवरी जो आपने सारे एक्सपेरिमेंट किया उनमें सेम ही मास लॉस हो रहा है। इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई होगी वो सेम प्रोड्यूस होगी फॉर एवरी रिएक्शन। क्यों, क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेशन और जो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है वो सेम रखा है। लेकिन अगर आप किसी एक को भी इंक्रीज कर देंगे तो उसकी वजह से ये कर्व जल्दी तो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने इसके मास को बढ़ा दिया कैल्शियम कार्बोनेट को, तो अब क्या होगा, ये कंप्लीट भी जल्दी होगा और इसका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ज्यादा मास लॉस हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को क्योंकि बढ़ा लिया है, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा लॉस होगी, ठीक है, ज्यादा बाहर निकलेगी आपकी मॉलिक्यूल। ये चीज क्लियर हो गई?